ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बोधप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है शुभ अशुभ कर्म का फल। कांचीपुरी नामक नगरी में एक चोर रहता था। उसका नाम वज्र पड़ गया था। इसका कारण यह था कि वह जिसके यहाँ चोरी करता था उसकी वेदना को तनिक भी अनुभव नहीं करता था। उसका हृदय वज्र के समान कठोर हो गया था। कहीं पकड़ा न जाए, अतः चोरी के माल को वह घर नहीं लाता था। जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ आता था। संयोग से एक लकड़हारे ने उसे धन गाड़ते देख लिया। फिर तो वह रोज वहां जाता, चोर के माल में से 10वां हिस्सा ले आता और गड्ढे को इस तरह ढकाता कि चोर को पता भी न चलता। एक दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी को वह धन दिया तो उसने लेने से साफ मना कर दिया। कहा, देखो, जो धन अपनी मेहनत से कमाया जाता है वही टिकता है। मैं इसमें से एक कौड़ी भी नहीं लूंगी। इससे जनता की भलाई के लिए कुछ काम करो। लकड़हारे को यह बात पसंद आई। उसने दूर देश में जाकर एक तालाब बनवा दिया। थोड़ा काम शेष रह गया और पैसा समाप्त हो गया तो उसने फिर वज्र का पीछा किया और कुछ पैसा लाकर उसे पूरा किया। इसके बाद जो पैसा हाथ पड़ा उससे विष्णु और शंकर के मंदिर बनवा दिए। लोक कल्याण के उसने और भी बहुत से काम किए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए एक ओर यम के दूत आए, दूसरी ओर विष्णु और शंकर के दूत आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। तभी नारद आ गए। उन्होंने कहा, आप लोग लड़ते क्यों हैं? इसने चोरी के धन से तालाब, मंदिर आदि बनवाए हैं। इसलिए चोरी से कमाए धन के पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता, यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। नारद की यह बात सुनकर दूत चले गए और लकड़हारे के प्राण अंतरिक्ष में वायु बनकर घूमने लगे। नारद ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, सुनो, तुमने पति को अच्छा रास्ता दिखाया, इसलिए तुम ब्रह्मलोक को जाओ। लकड़हारे की पत्नी पति के दुख से बहुत दुखी थी। उसने नारद से कहा, जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूंगी। जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं अपने लिए चाहूंगी। पत्नी की पति भक्ति देखकर नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने प्रभाव से उसे वह योग्यता प्रदान कर दी जिससे वह अच्छी तरह शिव की आराधना कर सके और पति की सद्गति के लिए शंकर को प्रसन्न कर सके। पत्नी ने यही किया। उसकी आराधना फलीभूत हुई। उसके पति के चोरी के पाप का मैल धुल गया। फिर अपने पुण्य के बल से उन दोनों को उत्तम लोक मिला। यह पौराणिक कहानी आज भी ताजी है। वह अशुभ कर्म से बचने और शुभ कर्म करने की प्रेरणा देती है ना दोस्तों?